नमस्कार, सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं हर्षदा सावन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वैक्सीनेशन में तेजी और इकोनॉमी में रिकवरी से अमेरिकी बाजारों का बढ़ा जोश। शुक्रवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ डाउ और S&P 500। एशिया बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। SGX निफ्टी फ्लैट। आईटी शेयरों में बढ़ेगा आज एक्शन। TCS की चौथी तिमाही के नतीजे आज। इंडस्ट्री के मुकाबले बेहतर ग्रोथ की उम्मीद। डॉलर रेवेन्यू में करीब 5% उछाल संभव। वहीं इंफोसिस पर भी रहेगी नजरें। 14 अप्रैल को नतीजों के साथ बायबैक पर होगा विचार। 10,000 से 12,000 करोड़ का बायबैक संभव। और आज खुलेगा NIIT का 237 करोड़ रुपए का बायबैक। 240 रुपए प्रति शेयर है ऑफर प्राइस। कोरोना की दूसरी लहर हुई और तेज। देश में कल सामने आए 1,69,000 नए मामले। महाराष्ट्र और दिल्ली में रिकॉर्ड केस दर्ज। महाराष्ट्र में 2 से 3 हफ्ते के लॉकडाउन पर आज फैसला संभव। और कोविड की रोकथाम के लिए टीका उत्सव की हुई शुरुआत। अब तक दिए गए हैं करीब 10.5 करोड़ वैक्सीनेशन। स्पुतनिक वी टीके को 10 दिनों में मिल सकती है मंजूरी। रेडार पर रहेगा डॉक्टर रेड्डीज का शेयर। और कोविड के इलाज में दी जाने वाली रेमडेसिविर और इसके API एक्सपोर्ट पर सरकार ने लगाई रोक। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला हेल्थ जैसी कंपनियां करती हैं दवा का उत्पादन। नमस्कार, हफ्ते की हम नई शुरुआत कर रहे हैं और यहां से आज आगाज हो रहा है रिजल्ट सीजन का। जी हां, TCS के आज शाम को नतीजे आएंगे। उसके बाद नजरें रहेंगी इंफोसिस, विप्रो और बाकी दिग्गज कंपनियों के नंबर्स पर। तो ये एक ड्राइविंग फैक्टर रहने वाला है। इसी लिहाज से टेक शेयर ही सबसे ज्यादा फोकस में रहेंगे। दूसरी तरफ हमारी नजरें रहने वाली है कोविड के बढ़ते मामलों पर, क्योंकि ये एक चिंता का विषय लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। पहले सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र में बढ़ते केसेस पर था, लेकिन अगर आप जायजा लेंगे अलग अलग राज्यों के आंकड़ों का, तो दिल्ली में भी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अलग अलग राज्य सरकारें एक्शन में आ गई हैं। तो ये इनफैक्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा यहां से आगे के सेंटिमेंट के लिए। और ऑफ कोर्स रिजल्ट्स भी तय करेंगे कि क्या मूड होना चाहिए मार्केट्स में, कितनी तेजी करे, कितनी मंदी करे, उस सब पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपके सामने एक खाका दिखा देते हैं कि मूड कैसा है ग्लोबल मार्केट्स का। फ्राइडे को जब बाजार छोड़कर गए थे, तब करीब करीब डाउ फ्यूचर्स इशारा कर रहा था कि करीब करीब 76-75 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन आखिरकार लगभग 300 अंकों का उछाल डाउ में देखने को मिला। S&P हो, नैस्डैक हो, सब में ऊंचाई। और इनफैक्ट S&P लगातार 3 सत्रों में रिकॉर्ड हाईस पर जाकर टिका है। डॉलर इंडेक्स 92.30 के मुकाबले 92.19 पर आया। यील्ड जस की तस है, ज्यादा यहां पर चेंज नहीं देखने को मिला। अच्छा है कि यील्ड अब दरअसल नियंत्रण में आ रही है। कच्चे तेल में भी हम देख रहे हैं ब्रेंट दरअसल $63 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन सोने के भाव फ्राइडे की तुलना में आज सुबह में हल्के से नर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करीब $5 की कमजोरी आपको दिखाई देगी। 1746 कॉमेक्स का जो भाव था 1741 तक के लेवल्स सुबह में नजर आए या फिर ओवर नाइट नजर जरूर आए हैं। तो अब यहां से आगे की तस्वीर कैसी बनेगी? खासतौर से विदेशी मार्केट से संकेत मजबूती के हैं, स्थिरता के हैं, लेकिन हमारे इंटरनल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कोविड के चलते। तो नीरज हमें बताएंगे ग्लोबल तस्वीर और ऑफ कोर्स कोविड की तस्वीर कैसी बनती दिखाई दे रही है भारत में। वीरू से डेटा समझेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेगा रिजल्ट्स के मद्देनजर, और ओवरऑल सेंटिमेंट की तरफ से क्या इशारा बनता दिखाई दे रहा है। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से ही करते हैं। नीरज जी, आज सुबह मैं देख रही थी क्यूज ठीक ठाक है, एशिया मिला जुला है, लेकिन अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तेजी है। और पावल साहब तो कह रहे हैं कि रेट्स इतनी आसानी से अब बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, ये स्टेटस को मेंटेन होगा। तो ये मूड को सेट कर रहा है तेजी की तरफ। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जैक्टली यही थीम वहाँ पे है। फेड की तरफ से बहुत अश्योरेंस है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो बैठक थी उसका लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने फ्राइडे को फिर दिया कि इकॉनमी और जॉब में ज़बरदस्त उछाल आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और इसीलिए बाजार में आप देख रहे हैं कि चारों तरफ तेज़ी है, क्रॉस द बोर्ड। ऐसा नहीं केवल टेक्नोलॉजी वाले शेयर्स में तेज़ी है, टेक्नोलॉजी में तेज़ी है, ओल्ड इकोनॉमीज में तेज़ी है, इवन वहाँ पे जो ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर काम करती है उसमें भी बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये एक भरोसा वहाँ की इकॉनमी में हो गया है। और इस भरोसे के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है और उनका टारगेट है कि सितंबर तक वो 100% कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो इसकी वजह से उम्मीद बन रही है, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और इसी हफ्ते से बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ से भी
पूरी उम्मीद है, जो अब तक के एस्टिमेट्स मैंने पढ़े हैं, कि लगभग सारे बैंकों की तरफ से बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए जाएंगे। बैंकों के लिए एक और अच्छी बात यह है कि शायद जल्द ही इनको जो है डिविडेंड वगैरह देने के लिए मंजूरी दे दी जाएगी, तो वो भी एक बैंकों के लिए, बैंक शेयरों के लिए खास तौर पे बहुत तेज़ी है। तो जो फंडामेंटल स्टोरी है अमरीकी बाज़ारों की, वो बिल्कुल इस समय पूरी दुनिया से डिटैच है और वहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है। टेक्निकल सेटअप में आप देखेंगे तो जैसा अभी हर्षिता बता रही थी कि जो बॉन्ड यील्ड है वो एक बहुत छोटे से दायरे के अंदर कंसोलिडेट करती हुई दिख रही, ऊपर जा नहीं रही है, तो इसलिए वो एक बाजार के फेवर में जाती है। और कच्चा तेल लगातार इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डिमांड का तो आउटलुक कम कर ही दिया था ओपेक ने, लेकिन इन्वेंट्री यूएस की काफ़ी बढ़ी है और दुनिया भर में सप्लाई की कोई कमी नहीं, तो इसलिए प्राइस लगातार उसके नीचे बने हुए हैं। तो ये दोनों फैक्टर भी टेक्निकली मार्केट के पक्ष में जाते हैं। डॉलर को आप देखिए, वो भी एक स्टीडी या वीक के साइड में ही है। तो अमरीकी बाज़ारों को आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। एशिया में थोड़ी सुस्त शुरुआत होती हुई दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे शायद एशिया में बढ़ेगी। लेकिन एशिया से जब आप भारत की तरफ आते हैं तो पूरी कहानी यहाँ पे बदल जाती है हर्षिता। SGX निफ्टी 55 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ की कहानी पूरी दुनिया से इस समय बिल्कुल अलग चल रही है। और यहाँ की कहानी तो कोविड ही ड्राइव कर रहा है। भले ही हम रिजल्ट सीजन में उतर रहे हों और टेक्नोलॉजी कंपनियां शानदार नतीजे पेश करेंगी, लेकिन उस पर कितना ध्यान देगा बाजार? एक्चुअली देखिए, केस अभी आपने बताया कि 1,69,000 केस बढ़े हैं। मेरे सामने मैप खुला हुआ है, इसमें हॉट स्पॉट है महाराष्ट्र और मुंबई। फिर वहाँ से थोड़ा बढ़िए तो सेंट्रल की तरफ जाएंगे तो एमपी में बहुत केसेस हैं, फिर ऊपर पंजाब में बहुत ज़्यादा केसेस हैं और नीचे केरल में बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन महाराष्ट्र और दिल्ली ये अब चिंता की बात यहाँ पे उत्पन्न कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 63,294 नए केसेस आए हैं। ये डेटा मैं आपको रात या कह सकते हैं सुबह 2 बजे तक का दे रहा हूं मैं। तो इतने ज्यादा नंबर्स अगर आपके यहाँ पे आएंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। और दिल्ली में भी 10,000 नए केसेस आगे लगा तो था कि स्थिति नियंत्रण में है और ये सिर्फ महाराष्ट्र की दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या फिर से हाथ से निकलता जा रहा है मामला? फेज 1 याद हो, जब इसका पिछले साल इसी समय जब शुरू हुआ था तो बिल्कुल सेट पैटर्न होता है कि केरल से शुरू होता है। केरल से होते हुए वेस्ट में आता है महाराष्ट्र, गुजरात, फिर थोड़ा सा साउथ में जाता है कर्नाटक और फिर सीधे ऊपर जाता है दिल्ली और नॉर्थ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रांजैक्शन यहीं होता है। लोग विदेशों से आते हैं केरल में सबसे ज्यादा, फिर वहां से शुरू होता है, गुजरात महाराष्ट्र कैप्चर करता है, फिर टेक्नोलॉजी हब बेंगलोर में जाता है और फिर सीधे दिल्ली और नॉर्थ। एग्जैक्टली वही पैटर्न सेकंड वेव का यहाँ पे चल रहा है। तो अगर नॉर्थ के स्टेट में अभी कम है तो वो ये नहीं मानना चाहिए कि अगर उन्होंने उपाय नहीं किए तो रुके, क्योंकि इसीलिए देखिए दिल्ली में रोज बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। और दिक्कत वाली बात यह है कि अब जानने वालों में केसेस बढ़ने लगे हैं। बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा डरावनी वो स्थिति है कि आसपास में आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग होंगे आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, जो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दूसरी चीज, जो लोग पिछली बारी घर नहीं गए थे वो भी अब निकलने लगे हैं। है ना? जो माइग्रेंट जो हमने देखा था, एक्सोडस हुआ था, वो आंकड़े अभी बड़े होकर नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग पिछली बारी जैसे तैसे घर पे बैठ गए थे वो अब वापस अपने गांव, अपने इलाके जा रहे हैं। तो देखते हैं उसका कितना इम्पैक्ट होगा। अब डर यही है कि यहां से फिर से ट्रांजिट ना हो दूसरे इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में। लेकिन वीरू देखिए, ये एक बड़ा ओवरहैंग रहने वाला है भारतीय मार्केट के ट्रेड पर। आप आई एम श्योर डेटा पॉइंट्स बताएंगे किस तरह का सेटअप है, FIIs का कितना इंटरेस्ट है इस मार्केट में। रिजल्ट सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा, लेकिन इस ओवरहैंग से कैसे उभरे बाजार? जी हाँ हर्षिता, पिछले साल जब कोरोना की ये फिगर्स थी, उस वक्त बड़ी बात ये थी कि यूएस मार्केट और हम इकट्ठा नीचे की तरफ जा रहे थे। हम 50 डेमा को तोड़ रहे थे, 100 डेमा को तोड़ रहे थे, 200 डेमा को तोड़ रहे थे। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल है, डिफरेंट है। यूएस मार्केट कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। हर्षिता मैं एक बताऊं, शुक्रवार का जो आंकड़ा है उसमें FIIs और DIs का एग्रीमेंट तेजी की तरफ तो नहीं है। आप देखिए 653 करोड़ रुपए की सेलिंग DIs की, FIIs की 271 करोड़ रुपए की सेलिंग DIs की। FIIs ने इंडेक्स बेचकर शॉर्ट करके गए हैं, वो करीब 6500 कॉन्ट्रैक्ट, 700 करोड़ रुपए का लगभग स्टॉक फ्यूचर बेचकर लॉन्ग काट के गए हैं, शॉर्ट इनिशिएट करके गए हैं। और इंडेक्स ऑप्शन में जो 1500 करोड़ रुपए की बाइंग किया है, वहां कॉल 38,000 खरीद के 38,000 बेच दी, यानी रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और 34,000 पुट लॉन्ग, और इसके अगेंस्ट महज 18,000 पुट शॉर्ट हैं। थोड़े से हालात कमजोर हैं हर्षिता आज के स्टेट्स में। देखिए निफ्टी क्या कर रहा है हर्षिता, क्रिटिकल फैक्टर ये है कि निफ्टी अभी 20 डेमा और 10 डेमा के और 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
जब तक ये इसके ऊपर होता है वो स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है। हमारा अपसाइड मेटल्स, हमारा अपसाइड फार्मा, हमारा अपसाइड आईटी, हमारा अपसाइड जो है वो सीमेंट अब तक क्रिएट कर रहा था। लेकिन मेरे को लगता है आज तक इन डेटा के बीच में अप्रोच ये है कि लॉन्ग और बाय ऑन डिप्स तब तक करिए जब तक आपका 10 डेमा और 20 डेमा स्क्रीन पर विजिबल है। मेरी स्ट्रेटजी आज तक स्क्रीन पे आएगी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति इन हायर लेवल्स के लिए, इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए सिर्फ तब तक है जब तक कि जो अब स्लाइड पे आपके फर्स्ट बेस आएगा, दैट इज 10 डेमा और 50 डेमा, 20 डेमा माफ कीजिएगा। अगर ये ब्रीच होता है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी टुवर्ड्स सेकंड बेस यानी 50 डेमा, और 50 डेमा वॉलेट होता है तो फिर और दिक्कत पड़ेगी। ये सारा का सारा डाउनसाइड कौन क्रिएट कर रहा है? ये सारा का सारा डाउनसाइड जो है हर्षदा क्रिएट कर रहा है बैंक निफ्टी। यकीन मानिए मैं स्क्रीन पे अपने लेवल्स रख रहा हूं हर्षदा। आखिरी पुट राइटर जो विजिबल है वो है सिर्फ 32,000 की स्ट्राइक पे, और यही एग्जैक्टली 32,131 जो है वो आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लॉकडाउन फियर्स के बीच में अगर हम इस जोन को वॉलेट करते हैं तो बैंक निफ्टी में बड़ा डाउनसाइड खुल सकता है। बहुत लॉन्ग्स अटेम्प्ट मत कीजिए बैंक निफ्टी में। 32,000 और 32,131 के नीचे ये कंप्लीटली सेल होगा इन फियर्स के बीच में। और हर्षदा अपसाइड अगर आपको खेलना है तो आप फार्मा में जाइए, आईटी में जाइए, स्टॉक फ्यूचर्स लीजिए, स्टॉक ऑप्शन लीजिए। बाजार खुलने के बाद कोई पुट ऑप्शन खरीदेंगे जैसा कि बाजार का बिहेवियर होगा। लेकिन लॉन्ग्स इस बाजार में थोड़ा सा देखकर और इन लेवल्स के नीचे 750 के नीचे और निफ्टी और 32,000 के नीचे और निफ्टी बैंक पेन बढ़ सकता है इन खबरों के बीच में हर्षदा। उम्मीद करें कि 32,000 को किसी ना किसी तरीके से होल्ड किया जाए और फिर से वहां पर लड़खड़ाए नहीं बाजार। और ऑफ कोर्स जो निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज है नीचे की तरफ 14,750 और ऊपर की तरफ 14,940 की रहेगी, वीरू ने साफ कह दिया। अब देखते हैं ये महाराष्ट्र सरकार फाइनली महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ बयान देती है। एक चीज तो थी, ओवर द वीकेंड काफी शांति थी, बहुत कम लोग बाहर निकले और होपफुली कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। देखते हैं आगे केसेस की स्थिति क्या बनती दिखाई देती। लेकिन देखिए ट्रेड कहां पे लेना है वो आपको सबसे पहले पेश कर देते हैं। आईडीबीआई कैपिटल कह रहा है कि बर्गर किंग में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। 147 का टारगेट रहेगा, 134 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगाइए। यहां पर खबर भी है, आगे उस पर बात होगी। वेवस्ट्रैटेजी.com की ओर से गुजरात गैस पर एक बाय कॉल आया है, टारगेट 607 का है, स्टॉप लॉस आपने 548 के स्तर पर लगाना है। और learnmarketsonline.com यानी कि मनीष शर्मा कह रहे हैं कि फार्मा काउंटर्स पर ही फोकस किया जाए। तेजी का ट्रेड है, 945 पर खरीदे औरो फार्मा का शेयर और आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा 920 का लेवल, टारगेट यहां पर 1020 का रहेगा। तो ये फिलहाल कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जो आपने आज जहन में रखने हैं ट्रेड में उतरते समय। लेकिन कई सारी खबरें हैं ओवर द वीकेंड, चाहे फार्मा हो या फिर आईटी हो। अब नीरज जी आपको पूरा बताएंगे सार किन किन स्टॉक्स पर रहेगी नजर? देखिए सबसे ज़्यादा तो फार्मा पे नज़र रहेगी। क्रॉस द बोर्ड फार्मा में खासतौर पे जो एपीआई कंपनीज हैं, लेकिन उसमें से कुछ हाइलाइटर्स हैं, जैसे रेमडेसिविर जो एक इंजेक्शन है जो इस्तेमाल होता है कोविड पेशेंट में क्रिटिकल केसेस में, तो इसके एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ने इमीडिएट बैन लगा दिया है। तो जिसकी वजह से सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, कैडिला, हिट्रो, माइलिन और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, इन तमाम स्टॉक्स पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। हालांकि भारत में इतनी डिमांड है कि तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, लोग लाइन लगा के इसके लिए खरीद रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो फार्मा अदरवाइज भी इसलिए रडार पर रहेगा क्योंकि कंजम्पशन बहुत दवाओं का है, चाहे वो पैरासिटामॉल वाली एपीआईज हों या और दूसरी कंपनी। तो पूरा फार्मा सेक्टर और ख़ासतौर पे ये कंपनी आज ध्यान में रहनी चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर रेड्डीज़ को के लिए एक और अच्छी खबर है। कहा जा रहा है कि विद इन 10 डेज स्पुतनिक को अप्रूवल मिल जाएगा और ये फिर एक तरीके से एक वैक्सीन एक और मार्केट में आ जाएगी। अभी जो 2 हैं तो 3 हो जाएगी। हालांकि ऐसी 10 वैक्सीन कम से कम है जो लाइन में लगी हुई है, जिनको आज से लेकर 2-3 महीनों के बीच में अप्रूवल मिल सकता है। तो डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए अच्छी खबर भी यहाँ पे है। जो तमाम पैथोलॉजी लैब उनमें नज़र रखिएगा, 48 घंटे की वेटिंग चल रही है और रिपोर्ट्स आने में बहुत समय लग रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है कि वो स्टॉक्स भी रडार पर रहेंगे। इन्फोसिस आईटी की भी बात हो रही थी और लीड करता हुआ दिखेगा क्योंकि इसमें बाईबैक का अनाउंसमेंट हुआ है। 14 अप्रैल को जब इनके नतीजे आएंगे उसी समय बाईबैक पर विचार होगा। साइज़ 10,000 से 12,500 करोड़ के आसपास का रहने की उम्मीद है। ये इनका तीसरा बाईबैक है। रिसेंट में दिसंबर 2017 में आया था, मार्च 2019 में, और अब आ रहा है। और अनुमान है कि इसमें जो है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं लोगों को क्योंकि शायद प्रोमोटर इसमें पार्टिसिपेट ना करते हुए यहाँ पे दिखें। टीसीएस पर नजर रखिएगा जिसके रिजल्ट्स हैं और
उम्मीद ये की जा रही है कि बेस्ट रिजल्ट पेश करेगी कंपनी, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत सारी कंपनीज ने आईटी खास तौर पे ने बहुत ज़्यादा गेन किया है। तो डॉलर रेवेन्यू में करीब Q2 की उम्मीद है, परसेंट की उम्मीद है, तो जो यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी 4% के आसपास रह सकती है और एबिट में 26.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि पूरे ग्रुप में सबसे अच्छे रिजल्ट टीसीएस के आएंगे, लेकिन जब टीसीएस के अच्छे आएंगे तो फिर पूरा ग्रुप आपको चलता हुआ दिखेगा। जी हाँ, तो टाटा ग्रुप पर नजरें रहनी चाहिए। और टीसीएस Q4 के नंबर्स, मार्जिन्स में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं, लेकिन हाँ डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इनफैक्ट इंडस्ट्री से बेहतर रहने के आसार हैं। तो देखते हैं यहाँ से आगे का मूड माहौल क्या बनेगा। एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एसजीएक्स निफ्टी तो इशारा कर रहा है कि वीकनेस तो रहेगी आज, बाजार के खुलने के साथ ही 81 अंकों की गिरावट एसजीएक्स दिखा रहा है। लेंगे एक ब्रेक। कमोडिटी मार्केट के लिए क्या आपने ट्रेड लेना है उस पर भी बात होगी आगे। तो आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल, और इक्विटी मार्केट्स के लिए तो मूड थोड़ा सा आज नरमी का बनता दिखाई दे रहा है। अगर आप सिर्फ एसजीएक्स निफ्टी पर ध्यान देंगे, अमेरिकी बाजारों से क्यों लेंगे, तो डाउ लगभग 300 अंक भागा था, एसएनपी रिकॉर्ड हाइस पर था। आज टेक्नोलॉजी और फार्मा कंपनियां सबसे ज्यादा फोकस में रहने वाली है, खबरों के चलते, रिजल्ट्स के, एक्शन के चलते। और एसजीएक्स का ताजा हाल ब्रेक के ठीक बाद एक तो हम 100 पॉइंट और खिसक गए हैं, तो थोड़ा सा टेपिड या फिर नरम शुरुआत के आसार है। ऐसे में कमोडिटी मार्केट में क्या करना है, अनुज गुप्ता की ओर से सलाह आई है कि सोने में तेजी फिर बनती दिखाई देगी। तो आप जून वायदे में तेजी की पोजीशन लेंगे। 46,900 आपके लिए टारगेट का काम करेगा, 46,100 आपका स्टॉप लॉस है। कच्चे तेल में भी देखिए थोड़ी बहुत स्थिरता जरूर देखने को मिल रही है। यहां पर आपके टारगेट्स रहेंगे 4,500 के और स्टॉप लॉस 4430 का रखना है। तेजी का ट्रेड लेकर चले, ये अप्रैल वाला ट्रेड रहेगा। दूसरी तरफ डॉलर और रुपए के मूवमेंट में आपका टारगेट आज 75 रुपए 20 पैसे रहेगा, यानी कि रुपए की वीकनेस पर ये ज्यादा जोर दे रहे हैं। और 7430 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो ये है फिलहाल आपके लिए कमोडिटी और करेंसी मार्केट की रणनीति। चलिए, इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन कई सारे अपडेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, खबरों से जुड़े हुए, स्टॉक से जुड़े हुए, और उसके लिए आपके लिए हम हाजिर करने वाले हैं आपका पसंदीदा शो, जो आपको बताता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। स्टॉक 2020 होगा हाजिर ब्रेक के ठीक बाद। बने रहिए।